नमस्कार साथियों। अमीर सोच और गरीब सोच यानी कि अमीर व्यक्ति की सोच में और गरीब व्यक्ति की सोच में वास्तव में क्या मौलिक अंतर है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि किस तरह से उनके जो दो डैडी थे, एक गरीब डैडी जो उनके स्वयं के डैडी थे और एक अमीर डैडी जो उनके दोस्त के डैडी थे, और उन्होंने उनसे जो सीखा और उसके आधार पर जो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम उन्होंने हासिल किया। तो उन्होंने गरीब डैडी की सोच और अमीर डैडी की सोच में क्या वास्तव में अंतर है और क्या सिखाया उन्होंने, इस पर जो प्रमुख बिंदुओं पर जो है आज चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से, यह आपकी सोच बदलने वाली है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो है लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और पिछली कड़ियों को जो है आप ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं, वो कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी कि मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, पीएचडी थे वो। उन्होंने अपने 4 साल में जो है अंडर ग्रेजुएट कार को जो है 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद भी वे आगे पढ़ने के लिए और भी गए, लेकिन जो है दूसरे जिनके जो डैडी थे वो जो है 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए, जो अमीर डैडी थे। इस तरह से जो है वो कहते हैं मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। तो वास्तव में इन दोनों डैडी की जो है सोच में क्या मौलिक अंतर था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने कैरियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सब बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसों की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। रॉबर्ट कहते मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं यह पहले बोल सकता कि हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। रॉबर्ट कहते हैं धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। इसमें से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है। वह सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ, मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ और जो अच्छी नौकरी और अच्छा पद हासिल करो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज में पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसके सोचने का जो ढंग है एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक जो है योग्यताएं, इस पर जोर दिया जाता है, ना कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं, और मज़े की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। आगे रॉबर्ट कहते हैं चूंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा और मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जो गरीब थे। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे, जो अमीर थे। वे जोर देकर कहा करते थे मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं इसे मैं नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद लें। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज़ होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। यह जितना तेज़ होता जाता है मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है, बल्कि यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। रॉबर्ट आगे कहते हैं शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं।
आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। तो रॉबर्ट कहते हैं मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था। तो वास्तव में ऐसा क्या अंतर था, जानेंगे अगली कड़ी में। तो आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।